योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवनं यत् अखिल सर्वशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य सहस्रशरणं चरणं त्वगाधि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री राधे। आप सभी भक्तों को भक्त विजय पर्व होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम होली के विषय में चर्चा करेंगे कि वास्तव में होली क्यों मनाते हैं और हमें इस होली से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जो इस कथा से हमको सीखने वाली बात है वो यह है कि भगवान का जो भक्त होता है उसको कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए पर उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। यही होलिका का जो पावन प्रसंग है वो हमें समझाता है। दूसरी बात, आपको जो भी शक्ति मिली है, आपको जो भी ताकत मिला है, आपको जो भी धन संपदा मिली है, आपको जो वरदान मिला है, वह इसका उपयोग जब तक आप अच्छे कार्य में दूसरों की भलाई के लिए करते रहेंगे तब तक वो असरकारक रहता है। और जैसे ही आप इसका दुरुपयोग करने लगेंगे यह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जैसे कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को यह वरदान था कि तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने यह वरदान होलिका को दिया था, लेकिन जब उसका उन्होंने दुरुपयोग प्रहलाद जी को मारने के लिए किया तो स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई। ये कथा हमें ये दर्शाती है कि उसका दुरुपयोग जब किया जाता है तो कोई भी वरदान वो असरकारक नहीं होता है और स्वतः ही आपका ही विनाश का कारण बन जाता है। दूसरी बात यह है कि भक्त की भक्ति की परीक्षा होती है। भगवान भी देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त सही मायने में पुष्ट हुआ है, उसमें वो दृढ़ विश्वास है कि नहीं मेरे प्रति, इसको भी भगवान देखना चाहते हैं। इसलिए समय समय पर वो परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन अंततः भक्त की भक्ति की विजय सुनिश्चित होती है। तीसरी बात है, इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है भक्त की इच्छा अनुसार वो कोई भी रूप लेकर के सामने आ जाते हैं। तभी तो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम्हारा नारायण कहाँ है, तो भगवान एक खंभे से प्रकट होकर के ये बतलाते हैं कि मैं कहीं भी भक्त के लिए प्रकट हो सकता। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि भगवान कण कण में बैठे हुए हैं। जहाँ भी आप देखना चाहें भगवान आपको दिख जाएंगे, बस आप में भक्ति होनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ, प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिया और खंभे से प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध किया। अगली इस कथा से समझने वाली बात है, आपको जो भक्ति, शक्ति और संपदा मिली है यह भगवान के कृपा प्रसाद से मिला हुआ है। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उनके सामने किसी की भी चालाकी नहीं चलती है। चाहे वो देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, भगवान के सामने किसी की भी चालाकी नहीं चलती है। इसका सीधा प्रमाण मिलता है कि हिरण्यकशिपु ने इतनी चालाकी दिखाई, उसने कैसा कैसा वरदान मांगा आप सोच भी नहीं सकते। पहला वरदान क्या मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। उन्होंने एक और वरदान मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। उसने ऐसा भी वरदान मांगा था कि ना मुझे देवता मार सके, ना दानव मार सके, ना स्त्री मार सके। यानी इस संसार में जो भी बना हुआ है वह मुझे मार न सके। ये भी वरदान मांगा था कि मैं ईश्वर के बनाए हुए इस 12 मास में मेरी मृत्यु न हो।
यहाँ तक ये भी वरदान मांगा कि न मैं घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न आसमान में मरूं, न पाताल में मरूं। ऐसे ऐसे उसने इतने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, इतनी चालाकी दिखाई, लेकिन भगवान के सामने किसी की भी चालाकी नहीं चलती है। भगवान ने सब का तोड़ निकाला और हिरण्यकशिपु का वध किया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम किसी न किसी रूप में भगवान से जुड़े रहें। ये कथा केवल यही दर्शाती है कि भक्त को भगवान से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि अंततः भक्ति की जीत होती है। इसलिए हमने होली को नाम दिया है भक्ति भक्त विजय पर्व। रंगोत्सव होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमें भी भगवान के सदैव भक्ति का रसास्वादन मिलता रहे और आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई। श्री राधे।